मेरे बच्चे कैसे हो तुम्हें माता जी का संदेश चैनल में स्वागत है। आज का संदेश बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, अगर आज का या दिव्य अलौकिक संदेश तुम्हारी आंखों के सामने से इस क्षण गुजर रहा है तो इसे नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि अगर तुमने इस दिव्य संदेश को नज़रअंदाज किया तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए आज का या दिव्य संदेश शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे माता जी का संदेश चैनल में नया है तो हमारे माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारे चैनल हर दिन माता का एक नई संदेश लेकर आता है। मेरे बच्चे, याद रखना, माता रानी जी का आशीर्वाद उन पर ही बरसता है जो उनके नाम का सच्चे दिल से स्मरण करते हैं। अगर तुम माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो कमेंट में आज का भाग्यशाली अंक 555 टाइप करके जय हो माता रानी हर हर महादेव ज़रूर लिखे। मेरे बच्चे, आज किसी की ज़िंदगी में कुछ धोखेबाज व्यक्ति की एंट्री हो रही है। कुछ पर्सनल मोटिव है, कोई डिवाइन बीन है, उनके लाइफ में कोई फेक पर्सन एंटर कर रहा है। उसके कुछ पर्सनल मोटिव्स हैं, अपनी कुछ डिज़ायर्स हैं, जिसकी पूर्ति के लिए वह आपको यूज़ करके, जिनकी एनर्जी को कोई यूज़ करके आपकी लाइफ में अपनी चीज़ों को पूर्ति करने के लिए आ रहा है या आ रही है, अचीव करना चाहती है। ये कोई लेडी है, ये कोई औरत यहाँ पर मुझे दिख रही है जो आपकी लाइफ में एंटर करना चाहती है, क्योंकि इसके कुछ इंटेंशंस हैं जो कि बहुत गलत इंटेंशंस हैं। मुझे इसके इंटेंशंस बिल्कुल भी सही नहीं लग रहे हैं। इसके बहुत ख़राब इंटेंशंस हैं। कोई चाहता है, एक चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहती हूँ, कोई चाहता है ये वीडियो आप तक ना पहुँचे। आपके जीवन में मैं एक लेडी की एंटर देख रही हूँ जो होने वाली है। ये बहुत ज़्यादा ईवल है। ये आपके बारे में अच्छी सोच नहीं रखती है। ये आपके साथ अच्छा नहीं करेगी। इसके मन में आपके लिए कुछ नेगेटिव इंटेंशंस हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंटेंशंस है। क्या इंटेंशंस है वह तो मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर ज़रूर करूँगी, बहुत अच्छे से बताऊँगी। लेकिन यह चीज़ यहाँ पर मैं कह रही हूँ, इसके मन में बहुत अच्छे इंटेंशंस नहीं है। ये चीज़ें रहता ही नहीं है। आपके प्रति बहुत ज़्यादा इस औरत के मन में जलन देख रही हूँ। ये औरत अपने पर्सनल मोटिव के लिए आपकी लाइफ में एंटर होना चाहती है। क्या मोटिव्स है वह भी मैं आपको ज़रूर से क्लियर करूँगी, शेयर करूँगी। आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं। आप अपनी बहुत ज़्यादा तरक्की के साथ हैं, तरक्की की तरफ हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत सही कर रहे हैं, सही डायरेक्शन को चूज़ करके बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं, आगे की ओर बढ़ते ही जा रहे हैं। और इस औरत को यह चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा। इसके मन में डर है, जलन है, गलत भावनाएं हैं कि आप ऊपर की ओर भाग रहे हो, आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हो, आप सही डायरेक्शन को चूज़ करके अपनी लाइफ को बेटर करते जा रहे हो। मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये औरत एक नकाब को ओढ़ करके आपकी लाइफ में एंटर करने वाली है। ये एक धोखेबाज है आपके साथ। पास्ट में कुछ इसने बहुत बुरा किया था और यह उसकी सॉरी बोलने के लिए कुछ भी ऐसे चीज़ें रख कर आपकी लाइफ में आना चाहती है। या हो सकता है इसने पास्ट में कुछ बुरा किया हो तो उसे सॉरी बोलने के लिए, आपसे माफ़ी मांगने के लिए आपकी लाइफ में एंटर करना चाहती है। लेकिन यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, साफ साफ यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि आपको इसे माफ़ नहीं करना ना है, आपको कतई इसे माफ़ नहीं करना है। इस लेडी के इंटेंशंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। इसके मन में आपके प्रति बहुत गलत इंटेंशंस हैं। इसके मन में आपके प्रति बहुत ख़राब इंटेंशंस हैं। सही चीज़ें ये बिल्कुल भी नहीं सोचती है। पास्ट में इसने आपके साथ बहुत सारी गंदी चीज़ें की हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें की हैं जो इससे नहीं करनी चाहिए थी। उसी चीज़ों को पकड़ के आपकी लाइफ में आपको सॉरी बोलने के लिए, अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें बोलने के लिए आपकी लाइफ में आ सकती है। लेकिन आपको इसे अपनी लाइफ में वापस से नहीं आने देना है। ये आपके शाइन को देखकर, आपके करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ को देखकर बहुत ज़्यादा हो सकता है। इस टाइम पर ग्रोथ देखकर, उन चीज़ों को देखकर आपसे बहुत ज़्यादा ये हाईली जेलस है। ये लेडी चालू टाइप की है। ये औरत आपके जीवन में टावर मूवमेंट ला चाहती थी। ये इसका इंटेंशन ही है कि आपके जीवन में टावर मूवमेंट आ जाए, जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा गंदे कह सकते हैं कि नेगेटिव कफ क्राफ्ट वगैरह भी कर रही थी। इसने पहले भी पास्ट में बहुत सारे किए हैं। ये करना चाहती है, स्टार्ट करना चाहती है, या इसने स्टार्ट किया है आपके सामने। ये मैं कह रही हूँ, बहुत मीठी मीठी बातें बोलेगी, आपके सामने बैठेगी, सॉरी मतलब फील करवाएगी, सॉरी
फील करेगी, लेकिन वह चाहती यही है कि आप अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल ना हो। आप अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ लो वाइब्रेशन एनर्जी में ही रहे। आपके प्रति ये इसके इंटेंशंस हैं ही, ये ऐसे ही इंटेंशंस रखती है। ये बिल्कुल नहीं चाहती कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से रहे, अपनी फैमिली के साथ खुश रहे, ग्रो करें, शाइन करें, सही डायरेक्शन चूज़ करके वहाँ पर जाकर अपनी लाइफ को अपलिफ्ट कर दे। ये बहुत ज़्यादा बद्दुआ मनाती है कि आपके जीवन में कभी भी कोई ग्रोथ, कुछ भी चीज़ें आप अचीव ना कर सके, आपके जीवन में कुछ भी अचीवमेंट ना आ जाए। इसको इस चीज़ का डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर अंदर में कह सकते हैं कि घबराहट, बहुत ज़्यादा जलन, घबराहट, डर की कुछ ऐसी चीज़ आपके जीवन में ना आ जाए कि आपका जीवन परिवर्तित हो जाए, आप आगे की ओर भाग जाएं, आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में शाइन करने लगे, ग्रो करने लगे, आपकी जो पोजीशन है इतना ऊपर चला जाए कि यह उस चीज़ से बहुत ज़्यादा भयभीत है। हालांकि आप अपने जीवन में ग्रोथ की तरफ ही है। मैं यह चीज़ यहाँ पर साफ साफ देख रही हूँ, आप अपने जीवन में ग्रोथ की तरफ ही है। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, आप अपने मुकाम तक बहुत अच्छे से तेज़ी से पहुँच ही रहे हैं, क्योंकि आपके भाग्य में यह चीज़ लिखी हुई है। यह आपके भाग्य की लिखी हुई चीज़ है जिसे कोई भी कभी भी मिटा नहीं सकता। आज की एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल आई है। हर वह चीज़ जो आपने मांगी है, हर वह कंफर्ट चीज़, लसियस लाइफ, जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, आप मेल है, फीमेल है, स्टूडेंट है, जो भी चीज़ आपने अपनी लाइफ में चाही है, वह चीज़ डिवाइन आपको देना चाहते हैं। वह चीज़ आपको ज़रूर से मिलेगी, लेकिन यह औरत आपसे वह सारी चीज़ें छीन लेना चाहती है। आपका धन, आपका भाग्य, ये सारी चीज़ें छीनना चाहती है। मीठी बनकर आपकी लाइफ में एंटर हो रही है, लेकिन ये आपको बहुत बुरी मेमोरीज़ देकर जा सकती है। ये चीटर है, ये धोखेबाज लेडी है, इसीलिए इस लेडी को माफ़ नहीं करना है। इस लेडी को वापस से आपको अपने जीवन में आने नहीं देना है। ये बहुत ज़्यादा ईवल है। ये औरत नहीं चाहती कि आपका अच्छा बिजनेस चले, आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ करें। ये चाहती है कि आपकी सारी चीज़ों पर रोक लग जाए, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो या किसी भी प्रोफेशन से हो। ये हर चीज़ को बंद करना चाहती है, ये बंद ताला लगाना चाहती है, यही चाहती है। हर मुमकिन कोशिश कर रही है और हर मुमकिन तरीका भी अपना रही है। आपके सामने बहुत मीठी बनेगी, बहुत अच्छी बनेगी, लेकिन ये आपको धोखा देना चाहती है। डिवाइन कह रहे हैं आपको इस लेडी को मूव ऑन ही रहने देना है, इसे वापस से माफ़ करके अपने जीवन में नहीं लाना है। ये डिवाइन की तरफ से आपको गाइडेंस है। आपको इस लेडी को बिल्कुल भी माफ़ नहीं करना है। मीठी मीठी बनके ये आपके साथ बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी करना चाहती है। आपको इस लेडी को अब लाइफ में आने नहीं देना है। इसने जो भी चीज़ें आपके अगेंस्ट की थी, वह सारी चीज़ें बैकफायर कर दी गई हैं। जो भी गलत इंटेंशन थे, जो भी गंदे विचार थे, जो भी हरकत इसने की थी, वह सारी चीज़ें बैकफायर कर दी गई हैं। तभी इसकी बोलती बंद है, तभी इसके मन में इतनी ज़्यादा बेचैनी और तूफान उठा हुआ है। इसके जो भी गलत इंटेंशंस थे, उन सब चीज़ों को ब्लॉक करके इसके ही तरफ भेजा गया है। अब यह औरत बस रात को उठ उठ कर रोएगी। आने वाले टाइम में ये बस पछताएगी। इसकी सारी अपॉर्चुनिटी को कट कर दिया गया है। इसकी सारी बद्दुआएं इसी की तरफ ही भेज दी गई है। सारी चीज़ों को बैकफायर कर दिया गया है। वह जो चाहती थी कि आपके जीवन में टावर मूवमेंट आए, जो भी यह चीज़ें चाहती थी, उन सारी चीज़ों को समय के साथ पैक करके वापस इसी के पास भेज दिया गया है। यह सारी चीज़ें अब इसी के पास गई हैं। आप एक लीडर हैं, इसलिए आपको चुना गया है। आप शेर हैं, आप राजा हैं। जो भी आपके पीछे चलता है, सारी प्रजा आपके पीछे चलती है। आप सभी को अपने पीछे लेकर चलते हैं। यही आपकी शाइन है, यही आपकी शक्ति है। यही सारी चीज़ों को देखकर इस लेडी को आपसे बहुत ज़्यादा नफ़रत, ईर्ष्या और जलन हो रही थी, लेकिन अब इसकी लन का कोई असर नहीं पड़ सकता। ये इस समय बहुत ही नेगेटिव एनर्जी में है। यह लेडी आपके सामने मीठी मीठी बातें करेगी, आपके सामने अच्छी अच्छी बातें करेगी, आपको ऐसा महसूस करवाएगी कि यह अपनी गलतियों के लिए गिलत और सॉरी फील कर रही है। लेकिन आपको पहले की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। आप कह सकते हैं, मैंने माफ़ किया, लेकिन वही पोजीशन, वही जगह अपने दिल में इस इंसान को कभी मत दीजिए। यह जानना बहुत ज़रूरी है कि किसके मन में क्या चल रहा है और कौन आपके साथ क्या करना चाहता है। सभी को दूर से ही नमस्ते करें।
किसी को इतना ज़्यादा अपने करीब लाना ही मत कि वह आपको बाद में बड़ा घाव देकर जाए। वे लोग जिन्होंने पास्ट में आपके साथ बहुत बुरा किया है, जिन्होंने आपका दिल दुखाया है, जिन्होंने आपके साथ ऐसी चीज़ें की जो एक इंसान के साथ करना कभी सही नहीं होता। उनके अंदर इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं है। ऐसे लोग जिनके अंदर दया नहीं है, माया नहीं है, भावनाएं नहीं है, उनके लिए आपको सतर्क रहना है। आप डिवाइन बीइंग हैं, आपके इंटू आपको गाइड करते हैं। आपका छठा इंद्रिय कहीं ना कहीं आपको सेंस दे देता है कि सामने वाला इंसान कैसा है, वह कैसा महसूस कर रहा है और उसके इरादे क्या हैं। मेरे बच्चे, अगर आप माँ काली को सच्चे दिल से मानते हो तो जी अपना नाम का पहला अक्षर टाइप करके जय माँ काली हर हर महादेव ज़रूर लिखे और हमारे माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि माँ काली जी का आने वाले संदेश आपको सबसे पहले मिल सके। मेरे बच्चे, मैंने पहले भी आपको सिखाया है कि लोगों को पहचानने के संकेत कैसे मिलते हैं। जब भी आप किसी ऐसे इंसान से मिलेंगे जो आपके लिए सही नहीं है, आपके लिए गलत सोच रखता है, तो आपको यह चीज़ें महसूस होंगी। लो वाइब्रेशन आप खुद को लो एनर्जी में महसूस करेंगे। हेडेक और थकान, आपको सिर दर्द या भारीपन महसूस होगा। शारीरिक बदलाव, आपके हाथ पैर ठंडे या पसीने से भर सकते हैं। जलन, आपकी आंखों में हल्की जलन होगी। कान गर्म, आपके कानों में हल्का गर्म महसूस होगा। घर का माहौल, उस दिन आपके घर में किसी से झगड़ा या बहस हो सकती है। थकावट, आप बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करेंगे और अच्छा महसूस नहीं करेंगे। यह सभी संकेत बताते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है, वह गलत इरादे रखता है और उसकी एनर्जी आपके लिए अच्छी नहीं है। इन संकेतों को पहचाने और ऐसे इंसानों से दूर रह, ये आपके लिए डिवाइन का संदेश है। आप देखोगे जब आप सामने वाले इंसान से बात कर रहे हो तो आपको पसीने बहुत आएंगे, आपको बेचैनी, गर्मी बहुत लगेगी। आप जब भी अपनी फैमिली से बात करते हो, मौसम भी सही है, सब कुछ सेम है, एसी चल रहे हैं, कूलर चल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, फिर भी वह जो सामने वाला इंसान बैठा होगा आपको बहुत बेचैनी होगी। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पैर, हाथ से पसीने पता नहीं क्यों छूट रहे हैं, मुझे गर्मी का एहसास बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुझे पसीने आ रहे हैं, मुझे घुटन हो रही है। ये भी एक बहुत बड़ा साइन होता है। तो देख लेते हैं इस वक्त डिवाइन एंजल्स आपको इस चैनल के माध्यम से अभी करंट में क्या बताना चाहते हैं, डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। आपके आसपास के लोग आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में शाइन कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो। आपके आसपास के जो लोग हैं आपको बहुत ज़्यादा एडमायरिंग चाहते थे कि वह चीज़ भी आपको पता लगे। तो इसमें एक्चुअल में लिखा है आपके आसपास के जो लोग हैं वह आप में बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं। कुछ लोग फियर ऑफ लॉस से गुज़र रहे हैं। किसी को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है आपको देखने के बाद, ये वही लेडी हो सकती है। कुछ ऐसे ईवल लोग हो सकते हैं जो फियर ऑफ लॉस से गुज़र रहे हैं। किसी को बहुत ज़्यादा आपसे डर लगने लगा है। आपका एक नया व्यक्तित्व, आपका एक नया रूप देखकर कोई बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, उनके पसीने छूट रहे हैं। वह आपका एक नया अवतार देख रहे हैं, एक नयापन आपके अंदर देख रहे हैं, एक जुनूनियत आपके अंदर देख रहे हैं। अपने काम के प्रति, अपने घर परिवार के प्रति, अपने रिश्तों के प्रति आप बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, बैलेंस करके रखे हुए हैं। अपने घर परिवार, करियर, जो भी आपकी पर्सनल चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ों को देखकर कुछ लोग फियर ऑफ लॉस से गुज़र रहे हैं, बहुत डरे हुए हैं। उसका रीज़न है बस और बस आप, क्योंकि आप आजकल बहुत ज़्यादा साइलेंट हो चुके हैं, आप थोड़ी साइलेंट हो चुके हो, थोड़ी चुप चुप से रहने लगे हो, तो ये किसी को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा। उसका रीज़न ये है कि आप आजकल बहुत ज़्यादा अपने आप में रहने लगे हो, थोड़ा चुप रहने लगे हो, थोड़ा साइलेंट रहने लगे हो। अपने माइंड को बहुत ज़्यादा काम पीस, ऑफ माइंड में रखना चाहते हैं। किसी से ज़्यादा बहस नहीं, किसी से ज़्यादा बातें नहीं, लंबी लंबी चोरी चोरी बातें करना, आपको ये सब चीज़ें अभी पसंद नहीं आ रही हैं। आपको एकांत बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, आपको नेचर में रहना बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, आपको खुद में रहना, अपनी फैमिली में रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। लोगों के साथ जुड़ना, घुलना मिलना, भीड़ भाड़, शराबा, इन सब से आप दूर रहना चाहते हैं। अभी आपको बिल्कुल भी इन सब में मन नहीं लग रहा। कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से आपका एक लगाव था, लेकिन अब यह सारी चीज़ें आपसे दूर जा रही हैं।
जब से आपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कदम रखा है, जब से आपने ईश्वर को मानना स्टार्ट किया है, अपने अध्यात्म मार्ग को चुना है, आपको शोर शराबा, भीड़ भाड़, लंबी लंबी बातें करना, बड़े बड़े फेंकना, ये सारी चीज़ें अब पसंद नहीं हैं। इन सब चीज़ों से आप कहीं ना कहीं खुद को दूर ही रखना चाहते हैं और आप बहुत खुश हैं। इन चीज़ों में आपको यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यह एक नया रूप, एक नया अवतार है। ये सारी चीज़ें देखकर कोई आपसे बहुत ज़्यादा डरा हुआ है दोस्तों। अपने लव वंस को, अपने फैमिली मेम्बर्स, जो भी आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनके साथ ज़रूर से यह वीडियो शेयर किया करें, क्योंकि देखो, यह भी एक कर्म है, यह एक अच्छी चीज़ है। जब आप दूसरों की हेल्प करेंगे तो वह कर्म कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें लेकर आएगा। तो यह एक स्पिरिचुअल संदेश है, यह अच्छी बातें हैं। इससे कोई मोटिवेट होगा, डिमोटिवेट नहीं होगा। उन्हें अच्छी नॉलेज मिलेगी, अच्छी बातें समझ में आएंगी। तो इसे ज़रूर से अपनी फैमिली, अपने लव वनस, अपने क्लोज़ फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं। हमारा अगला मैसेज है वह ये है कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप पर फोकस है। मैंने कहा आज की रीडी में मैंने देखा कि आप शाइन कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। लीडर वाली क्वालिटी मैं आपके अंदर देख रही हूँ, एक शेर वाली क्वालिटी मैं आपके अंदर देख रही हूँ। आप लोगों को पीछे लेकर चलते हैं, नहीं लोग आपसे आगे नहीं जा सकते, आपको कॉपी किया जाता है। आप एक लीडर हैं, इसलिए आपको चुना गया है। इस समय पर मैं यह एनर्जी पिक कर रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा खुद पर फोकस्ड है। आपका जो ध्यान है वह बस और बस आप पर है। आपने अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने आप में लगा रखा है। ये चीज़ यहाँ पर आ रही है और मैं यहाँ पर एक चीज़ और बता रही हूँ। ये चैनल मैसेज आया है क्योंकि ये हाईलाइट हुआ है। कोई बहुत ज़्यादा आपसे ऑसिट है, शायद वह नहीं चाहता कि आप इतना अच्छा करें, अपना बेस्ट करें। कोई और है और ये कोई मेल है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? कोई आपका एक्स हो सकता है। अगर आप मेल है तो ये आपकी कोई फीमेल एक्स हो सकती है, और अगर आप फीमेल है तो ये आपका कोई मेल एक्स हो सकता है जो बहुत ज़्यादा आपको देख रहा है, आप स्पाई कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा स्पाई किया जा रहा है। आपकी शाइन, आपकी ग्रोथ, आपके करियर, आपके गोल्स को देखकर वह इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है। यह इंसान बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहा है। मैं इसे बहुत थकावट में देख रही हूँ। शायद इसे ये बात पसंद नहीं कि आप इससे आगे निकल जाओ। कितनी एनर्जी यहाँ से पिक हो रही है, इसलिए आप खुद में रहने लगे हो। आपको तो ऐसा लग रहा है इंसानों से बहुत दूर हो गए हो। मैं यहाँ पर एक चीज़ पिक कर रही हूँ कि आप अपने परिवार में, अपने आप में बहुत ज़्यादा मग्न है, खुश है। अगले 2 दिन में कुछ बड़ा चमत्कार हो सकता है, कुछ खुशखबरी, कुछ ऐसी चीज़, कुछ मूवमेंट क्रिएट हो सकता है। कोई आपको सरप्राइज़ दे या कोई ऐसी न्यूज़ आप सुन ले जो आपकी लाइफ में घटित हो सकती है। पेशेंस के साथ रहे, सारी चीज़ें आपके ही हो रही हैं। मन के मुताबिक सब कुछ हो रहा है। और कितना ज़्यादा आपको प्रोटेक्शन चाहिए। जितनी ज़्यादा प्रोटेक्शन में आप हैं, लोग क्या क्या चीज़ें करते हैं आपके अगेंस्ट, ईविल आइज प्रैक्टिसेस, विचक्राफ्ट, कितनी सारी चीज़ें। लेकिन एक दिन का मात्र भी आपको छू नहीं सकता, आपको हानि नहीं कर सकता, आपको तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकता। आप हमेशा प्रोटेक्शन में हैं। बल्कि यहाँ पर यह चीज़ें मैं देखती हूँ कि जो चीज़ें लोग आपके खिलाफ़ करते हैं वह बैकफायर कर दी जाती हैं। मैं यह चीज़ समझ रही हूँ कि जो चीज़ें कर रहे हैं वह अपने लिए कर रहे हैं, अपने लिए खड्डा खोद रहे हैं, अपने मौत का खड्डा खोद रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ें आप तक आती ही नहीं, उसे बैकफायर कर दिया जाता है। तब भी ये लोग समझते नहीं, इन्हें तब भी ज्ञान नहीं आता, समझ नहीं रहे हैं। अभी भी अगर यह अपने ईश्वर को मान ले, सारी चीज़ें छोड़ दे, अपनी गलती का एहसास करें, माफ़ी मांग ले, गंगा स्नान कर ले, तो कर्म तो इन्हें मिलेगा, लेकिन सही डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो माफ़ की जा सकती हैं वह माफ़ कर दी जाएंगी। लेकिन नहीं, यह लोग इतने ज़्यादा ईर्ष्या में हैं, इतने ज़्यादा जलन भाव में रहते हैं, इतने ज़्यादा यह लोग दूसरों के लिए बद्दुआ मांगते हैं कि इनका उस दलदल से बाहर निकलना बहुत नामुमकिन सा लगता है। मुझे कभी कभी सच में गुस्सा आता है, लेकिन ऐसे लोगों पर दया भी आती है। कितनी ज़्यादा लोएस्ट एनर्जी में हैं ये लोग। ये लोग बिल्कुल नहीं समझ रहे कि ये अपना ही बुरा चाह रहे हैं, अपना ही कर्म गलत कर रहे हैं। ये चीज़ें इन्हें नहीं छोड़ें। आज नहीं तो कल ये चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा सता सकती हैं।
इन्हें बहुत खराब स्थिति में पहुंचा सकती। मैं जिन्हें भी ऐसा देखती हूँ, चाहे मेरी फैमिली में, चाहे मेरे फ्रेंड्स में, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, मैं पहचान लेती हूँ। पता नहीं क्यों मेरे पास ऐसी शक्तियाँ हैं जो मुझे एहसास दिला देती हैं कि सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है। उनकी भावनाएं और इंटेंशन तक मुझे पता चल जाती हैं। फिर मुझे ऐसा एहसास होता है कि अब न मैं क्या बोलूं, इन्हें क्या समझाऊं। बस इतना समझ आता है कि यह इंसान डूब चुका है, दलदल में फंस चुका है। अब इससे बाहर कैसे आएगा, यह तो वही जाने। मुझे लगता है कि इन्हें बहुत पहले साइन मिले होंगे। मेरे बच्चे, अगर आप माँ काली को सच्चे दिल से मानते हो तो जी अपना नाम का पहला अक्षर टाइप करके जय माँ काली, हर हर महादेव ज़रूर लिखे और हमारे माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि माँ काली जी का आने वाले संदेश आपको सबसे पहले मिल सके। मेरे बच्चे, बहुत पहले कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई होंगी जो इन्हें रास्ता दिखा सकती थी, लेकिन इन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। मुझे बस माफ़ कर देना आता है। पता तो है ही कि यह किस स्थिति में है, किस परिस्थिति में है। कुछ ना कुछ गलत कर्म किया होगा, तभी आज ये इस स्थिति में है। इतनी ज़्यादा ईर्ष्या, इतनी ज़्यादा जलन इनके अंदर है। कुछ ना कुछ पाप का ही नतीजा है जो ये इस ईवल चीज़ों में फंसे पड़े हैं। क्योंकि जो हायर एनर्जी में रहते हैं, जो ईश्वर को मानते हैं, वे ऐसी एनर्जी में बिल्कुल नहीं रहते। समझ लो, पुण्य का जो कर्म है वो महान होता है, लेकिन इन लोगों का जो कर्म है वो बहुत ज़्यादा घटिया है। आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइड कर रही है, आपकी इंटू पावर बन रही है, आपकी इंटू सही दिशा में ले जा रही है। किसी का यूनियन हो सकता है अपने पार्टनर के साथ जो अभी नो कांटेक्ट में है, उनके लिए बहुत जल्दी यूनियन होने के चांस हैं। यूनियन तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों का हुआ होगा, अगर नहीं हुआ है तो जल्दी होने वाला है। तैयार रहे, यूनियन के लिए रेडी रहे। आपकी लाइफ में न्यू ब्लेसिंग सेंटर कर रही है, इसके लिए तैयार रखो। कोई आपसे कह रहा है मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर भरोसा रखो, मैं सारी चीज़ें ठीक कर दूंगा। और आपको पता है यह कौन कह रहा है? यह आपकी माँ काली, आपके ईश्वर, आपके महादेव आपसे कह रहे हैं मुझ पर विश्वास रखो, सारी चीज़ें सही होंगी, सब कुछ सही हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा था, कर्म कभी किसी को नहीं छोड़ता। इंसान को हमेशा ये गलत फहमी रहती है कि माफ़ कर दिया गया, लेकिन कर्म जो वो लोग क्रिएट कर रहे हैं उसकी माफ़ी नहीं होती। इसलिए मुझे बहुत सारे लोगों के लिए बुरा लगता है जब वो ऐसी ईवल चीज़ें करते हैं, दूसरों के लिए बददुआ करते हैं, जलन भाव रखते हैं। मेरे बच्चे, तुम कौन हो और क्या कर रहे हो? एक पल ठहरो, गहरी सांस लो और सोचो, अगर तुम यह देख रहे हो तो यह एक इत्तेफाक नहीं है। इस संदेश का, इस पल का तुम तक पहुंचना तय था। कुछ ऐसा है तुम्हारे अंदर, इतना अनोखा, इतना शक्तिशाली, जिसने दुनिया की ऊर्जा को हिला दिया है। लोग इसे महसूस कर रहे हैं। मौके तुम्हारे सामने खुद खुल रहे हैं, चीज़ें तुम्हारे पक्ष में घट रही हैं और तुम समझ भी नहीं पा रहे कि यह सब कैसे हो रहा है। लेकिन सवाल है, तुमने ऐसा क्या किया, ऐसा क्या बदला जो यह सब शुरू हो गया? और सबसे बड़ा सवाल, अब आगे क्या होगा? यह दिव्य संदेश तुम्हें कुछ नया सिखाने नहीं आया, यह तुम्हें वह याद दिलाने आया है जो तुम्हारे अंदर हमेशा से था। यह तुम्हारे भीतर छिपी ताकत को जगाने आया है, तुम्हारी क्षमता, तुम्हारा उद्देश्य और तुम्हारा सच्चा स्वरूप। तुमने इस संदेश को खोजा नहीं, यह तुम्हें खोजने आया है। अगर इन बातों का कोई हिस्सा तुम्हारे भीतर गूंजता है तो अभी एक पल रुक जाओ, इस संदेश को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और साथ ही कमेंट में जय माता रानी लिखो। यह छोटा सा कदम ब्रह्मांड को एक संकेत भेजता है, एक हलचल पैदा करता है जो तुम्हारे अनुभव को और मजबूत करता है। इसे चलने दो, इसे दोहरा और इसे अपने आसपास की ऊर्जा का हिस्सा बनने दो। अब हम एक गहरी यात्रा पर चलेंगे। तुम्हारे भीतर की छुपी सच्चाई को पहचानने के लिए तुम्हारे भीतर कुछ बदल गया है, कुछ ऐसा जिसे अब नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। शायद तुम्हें खुद इस बदलाव का पूरा एहसास ना हुआ हो, लेकिन ब्रह्मांड इसे देख चुका है। यह संदेश तुम्हें कुछ बताने नहीं बल्कि तुम्हें तुम्हारी खुद की कहानी दिखाने आया है। पिछले कुछ दिनों, महीनों या शायद सालों को याद करो। क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ कि कुछ अलग है, जैसे तुम एक नई जागरूकता, एक नई समझ या नई ताकत के रास्ते पर चल रहे हो? ये बस एक इत्तेफाक नहीं है, तुमने अपने भीतर उस गहरी ताकत को छुआ है जो अब तक छिपी हुई थी।
वह ताकत जो सही समय का इंतजार कर रही थी। और अब वह वक्त आ गया है, यह बदलाव, यह जागृति केवल एक बदलाव नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की अनकही शक्ति का उद्घाटन है। तुम्हारे भीतर एक ज्वाला जल रही है, यह ऊर्जा हर पल तेज हो रही है और इसकी लपट अब तुम्हारी हकीकत को रोशन कर रही है। यह बदलाव है, इसे पहचानो, क्योंकि जैसे ही तुम इसे स्वीकार करोगे यह लहरें पैदा करेगा जो तुम्हारे आसपास की हर चीज़ को बदल देगा। लोग इसे महसूस कर सकते हैं, वे इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते, लेकिन उनकी आत्मा इसे जानती है। कुछ लोग तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे और कुछ खुद को थोड़ा असहज महसूस करेंगे। तुम अब एक अलग स्तर पर हो, तुम सच्चाई, उद्देश्य और आत्मविश्वास की आवृत्ति पर कंपन कर रहे हो। तुम्हारी मौजूदगी अब एक अंधेरे कमरे में जलते हुए दीपक जैसी है। जैसे जैसे तुम इस परिवर्तन को गले लगाओगे, तुम्हारा प्रभाव और गहरा होगा। तुम्हें भीड़ से अलग खड़े होने के लिए चुना गया है। तुम सिर्फ एक चेहरा नहीं हो, तुम एक उद्देश्य हो। सोचो, हाल के दिनों में तुमने चुनौतियों को कैसे संभाला है? क्या तुम्हें यह महसूस हुआ है कि जो कभी असंभव लगता था अब संभव है? तुम्हारी प्रतिक्रियाएं अब शांत है, तुम्हारे फेले अब गहरे हैं और तुम्हारे भीतर का आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत है। यह तुम्हारे भीतर की शक्ति है जो हर पल तुम्हारे अनुभवों से और मजबूत हो रही है। ऐसा लगता है जैसे पूरी जिंदगी ने तुम्हें इस पल के लिए तैयार किया हो और अब तुम्हारे अंदर का यह बदलाव तुम्हें नए संभावनाओं, नए रिश्तों और नए रास्तों की ओर खींच रहा है। तुम्हारे पास अब ऐसे लोग आ रहे हैं जो तुम्हारी ऊर्जा को समझते हैं, जो तुम्हारे जैसे महसूस करते हैं, जो तुम्हारे सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं। ये कनेक्शन तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। तुम अब उन जगहों और परिस्थितियों की ओर बढ़ रहे हो जो तुम्हारे नए स्वरूप से मेल खाती हैं। तुम सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी बदलाव ला रहे हो। जब तुम किसी कमरे में प्रवेश करते हो तो लोग तुम्हारी उपस्थिति को महसूस करते हैं। वे इसे समझ नहीं सकते, लेकिन इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तुम्हारे भीतर की सच्चाई, स्पष्टता और उद्देश्य अब दुनिया के सामने है। यह ऊर्जा साधारण को चुनौती देती है और दूसरों को उनके भीतर झांकने के लिए प्रेरित करती है। यह तुम्हारी उस यात्रा की शुरुआत है जिसके लिए तुम पैदा हुए थे। सतह पर अप्रत्याशित रूप से उभरता यह उस खोज की कहानी नहीं है जो बाहरी है। यह उस खजाने का अनावरण है जो सदा से तुम्हारे भीतर था, बस तुम्हारे ध्यान और पहचान का इंतजार कर रहा था। इस बदलाव को पूरे दिल से अपनाओ। यह बदलाव किसी संयोग का परिणाम नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की बारीकी से बुनी हुई योजना है। तुम्हारे रास्ते में सही अवसरों और उन लोगों को भेजा जा रहा है जो तुम्हारी ऊर्जा से मेल खाते हैं। यह नई ऊर्जा तुम्हारे लिए ब्रह्मांड का संदेश है कि तुम बड़े उद्देश्य, गहरे तालमेल और व्यापक प्रभाव के लिए तैयार हो। तुम अब एक बदलाव के संवाहक बन रहे हो, प्रकाश का ऐसा स्रोत जिसकी ओर लोग सहज रूप से खींचते हैं। जैसे जैसे तुम इस यात्रा पर आगे बढ़ते हो, तुम्हारी उपस्थिति एक चुंबकीय शक्ति बनती जा रही है। तुम्हारी क्षमता न केवल प्रेरित करने की है, बल्कि दूसरों को अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचाने की भी है। दुनिया अब तुम्हें देख रही है, क्योंकि तुमने कुछ ऐसा छू लिया है जो दुर्लभ है, वह जो तुम्हारी आत्मा की गहराई में छिपा हुआ था। लेकिन ध्यान दो, यह तो बस शुरुआत है। तुम एक ऐसे शक्तिशाली सफ़र की ओर बढ़ रहे हो जहां तुम अपनी पूरी पहचान को अपनाते हुए उन बदलावों को जन्म दोगे जो हर जगह असर छोड़ेंगे। हर दिन जब तुम अपने भीतर की इस शक्ति को महसूस करते हो, तुम अपने उद्देश्य की ओर एक और कदम बढ़ते हो। अब हर निर्णय, हर बातचीत तुम्हारे भीतर मौजूद उस ऊर्जा का प्रतिबिंब है जो तुम्हें तुम्हारे भविष्य की ओर खींच रही है। यह केवल एक अनुभव नहीं है, यह तुम्हारा नया स्वरूप है। तुम स्वयं बदलाव का जीता जागता उदाहरण बन रहे हो, एक ऐसी शक्ति जो इस दुनिया को चाहिए। यह बदलाव जिसे तुम महसूस कर रहे हो कोई अस्थायी झलक नहीं है, यह एक स्थायी रूपांतरण है। एक नया अध्याय खुल रहा है जो अनंत संभावनाओं से भरा है। इसे अपने भीतर उतारो, इस पर विश्वास करो और इसे अपने कदमों का मार्गदर्शक बनने दो, क्योंकि यह तो सिर्फ शुरुआत है। जैसे ही तुम अपने भीतर ऊर्जा का यह बदलाव महसूस करते हो, तुम सोचने लगते हो मैं कौन बन रहा हूँ। यह सवाल तुम्हें भीतर की गहराइयों में ले जाता है, लेकिन यह जागरण किसी नए तुम की खोज नहीं है। यह उस सच्चाई को समझने का सफ़र है जो तुम्हारे भीतर हमेशा से मौजूद थी। याद करो वह क्षण जब तुमने अपने भीतर संभावनाओं की झलक देखी थी, जब सब कुछ स्पष्ट और सही महसूस हुआ था।
जैसे तुम किसी महानता की ओर बुलाए जा रहे हो। यह कोई संयोग नहीं था, यह ब्रह्मांड आपको संकेत दे रहा था, आपकी विशिष्ट भूमिका की याद दिला रहा था। अब समय आ गया है उस आवाज़ को सुनने का, उन पतों को हटाने का जो आपकी असली पहचान को ढके हुए थी। उन पुरानी धारणाओं और सीमाओं को छोड़ने का वक्त आ गया है जो अब आपके सफ़र में रुकावट बन रही है। आप अब महसूस कर रहे हैं कि आप वह नहीं हैं जो दूसरों की अपेक्षाओं या समाज के मानकों ने आपको बनाया था। आप उससे कहीं अधिक हैं। आप अब अपने वास्तविक स्वरूप में उभर रहे हैं। डर और असुरक्षाओं से मुक्त आप वह बन रहे हैं जिसे ब्रह्मांड ने चुना है। एक ऐसा व्यक्ति जो प्रेरित करता है, मार्गदर्शन करता है और दुनिया में बदलाव लाता है। यह केवल अपनी क्षमता पर विश्वास करने की बात नहीं है, बल्कि इसे पहचानने, इसे जीने और हर कदम में इसे महसूस करने की बात है। जैसे जैसे आप अपनी सच्ची पहचान को अपनाते हैं, आप में स्पष्टता और शक्ति का नया एहसास जागता है। अब फैसले लेना आसान हो गया है। संदेह और भय आपकी राह रोकने की ताकत नहीं रखते। आपकी हर क्रिया आपके भीतर की गहरी मंशा और आपके उद्देश्य के साथ सहज रूप से मेल खाने लगती है। यही जागरण का उपहार है।